नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं देता हूं आपको रिपब्लिक इंडिया, ब्रिटिश इंडिया और ईस्ट इंडिया कंपनी के नोट और सिक्कों की जानकारी। कल मैंने वीडियो एक बनाई आप लोगों को जागरूक करने के लिए, आप लोगों को दिखाने के लिए कि वास्तव में सिक्के बिकते भी हैं और सिक्के कमाकर भी आपको देकर जा सकते हैं, परंतु उसके लिए बात को समझना, हम जो वीडियो आपको बनाकर देते हैं उस वीडियो के माध्यम से सही चेक करना, मिंट मार को पहचानना, ये सब कुछ बहुत जरूरी होता। परंतु देखा यह जाता है कि कल भी जैसे मैंने लगभग 25 मिनट की वीडियो बनाई और 25 मिनट की वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखी, सराहना की, काफ़ी अच्छे व्यू आए, परंतु जब उसका हम टाइमिंग की एवरेज को देखते हैं तो एवरेज लगभग 8 मिनट के करीब, यानी कि 25 मिनट की वीडियो को आप लोगों ने मात्र 8 मिनट देखा। कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जिन्होंने पूरी वीडियो देखी, और जिन्होंने पूरी वीडियो देखी वास्तव में ही वो लोग हैं जो इस कलेक्शन की दुनिया के अंदर, इस कॉइन की दुनिया के अंदर आकर स्वयं को स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे सिक्के इकट्ठे किए कि जिनकी कीमत वास्तव में आज के समय में मार्केट में है। मैं भी समय समय के ऊपर आपको ऐसे सिक्कों की जानकारी देता हूं, परंतु एक बहुत बड़ी राज की बात यह है कि हम आपको देते हैं बहुत सारे म्यूल कॉइन की इंफॉर्मेशन की ये सिक्का म्यूल बना और कीमत पहुंच गई इसकी 50,000, 60,000, 1 लाख रुपया। तो 1 लाख रुपए उस सिक्के की कीमत कैसे पहुंची? म्यूल है, ये तो ठीक है कि म्यूल है, परंतु 1 लाख उस सिक्के की कीमत इसीलिए पहुंची कि मार्केट के अंदर वो सिक्के मात्र मिले ही 10-20 लोगों को। समझने वाली बात जो है वो ये है कि वो सिक्के 10-20 लोगों को ही मिले, उसके बाद वो किसी को सिक्का मिला ही नहीं। सिक्के बने, हाँ बने, मार्केट में आए, हाँ आए। हम भी आपको कहते हैं कि इन सिक्कों की करो तलाश, तो हमारा कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास भी इस तरह के सिक्के 10, 20, 50 पड़े हैं तो आप उन 50 सिक्कों के अंदर देखो कि कहीं भाग्यवश ये सिक्का आपके पास तो नहीं है। ऐसा नहीं, मेरे 2 सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिनको 1982 6 ग्राम वजन का सिक्का मिला। उन्होंने मुझे इमेज भेजी, उसके बाद मैंने उन सिक्कों के लिए किसी से बात भी की, परंतु अभी उन्होंने बेचने के लिए मना कर दिया कि अभी गुरुजी रहने दो, जबकि पैसों की कोई बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं थी। 50-55 हजार रुपये मैं दिलवा रहा था, कहते नहीं अभी रहने दो, बेचेंगे तो पैसे खा जाएंगे, कम से कम कलेक्शन में रियर सिक्का तो है। तो रियर सिक्के मिलना मुश्किल है, परंतु असंभव नहीं है। मिले हर एक व्यक्ति को, ये संभव नहीं है, और ना मिले ये असंभव नहीं है। मिल सकता है, ऐसा नहीं है नहीं मिल सकता, मिल सकता। आप लोग सोचते हो कि शायद हमने जो सिक्के बताए सभी सिक्कों की कीमत हजारों लाखों रुपए में है, ऐसा नहीं है। कल भी मैंने जो वीडियो में आपको बताया कि व्यक्ति ने एक कैलकुलेशन की कि ऐसे सिक्के ढूंढे जाएं, जो मैं आपको लॉइन डाई वैरायटी वगैरह पिछले साल, 1.25 साल से बताता रहा, रोटेशन एरर बताता रहा, एरर कॉइन बताता रहा, कुछ म्यूल कॉइन बताता रहा, कुछ मिंट से रियर आपको सिक्के बताता रहा। उस व्यक्ति के पास एक सिक्का 1982 का है, दूसरा सिक्का 1985 एक्सपेरिमेंटल कॉइन। ये 2 सिक्के उसको भी जनरल सर्कुलेशन से मिले, और जैसे कि मैंने कल आपको बताया कि लगभग 1 लाख रुपए के सिक्के उसने छांट के रखे हैं।
जिनकी कीमत आज वो 18-20 लाख लगाकर चलता है। मैंने कैलकुलेशन की, कीमत इससे कहीं ज्यादा। परंतु चलो, व्यक्ति इतने में ही सब्र कर रहा। कहने का मतलब यह है कि आप ये सोचो कि बाबा जी ने 10 रुपए का सिक्का बताया, कीमत बताई 50,000, बात खत्म, वीडियो बंद कर दी या स्किप कर दी, आगे निकल गए। ये सिक्का तो मेरे पास है, आपने झट से उसकी फोटो भेज दी, ये सिक्का मेरे पास है। भाई उस 10 रुपए के सिक्के में क्या खासियत है जो मैंने बताई, उस खासियत को समझो। अगर वो खासियत है तो वो सिक्का आप मेरे पास भेजोगे तो मैं भी उसके 50,000 ही बताऊंगा आपको दोबारा भी। परंतु आप एक कॉमन सिक्का जो मार्केट जर्नल सर्कुलेशन में चल रहा उसकी फोटो भेजोगे तो कैसे बताऊंगा। मैं आपको बताता हूं कुछ अनलिस्टेड क्वाइनों की जानकारी। धीरे धीरे उनमें से कुछ सिक्के मार्केट में आ गए, कीमत बन गई 1000, 1200, 1500, 2000, 2500, 3000। 1994 नोएडा मिंट बताया था मैंने 9 ग्राम वजन का, उसकी कीमत है इस समय 5000, 5500। मैंने 2 रुपए का सिक्का बताया था नृत्य मुद्रा वाला, वो सिक्का आया मार्केट में नोएडा मिंट का, तो आज 2007 के नोएडा मिंट के सिक्के की कीमत है लगभग, वो सिक्का भी जा रहा है लगभग 2000, 2500 तक। इसी तरह मैंने कई ऐसे सिक्के बताए जो अनलिस्टेड। स्मारक सिक्कों में भी मैंने 10 रुपए के स्मारक सिक्के बताए थे आपको। लाला लाजपत राय कलकत्ता मिंट का सिक्का आपको बताया था मैंने, लाला लाजपत राय का कलकत्ता मिंट का सिक्का जो अनलिस्टेड कॉइन है। आप इस कॉइन को ढूंढो, वो सिक्का आया, कीमत चल रही है 2000, 2200, 2400 रुपए। इसी तरह से मैंने और भी कई सिक्के आप लोगों को बताए थे, और पीछे मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने आपको 10 रुपए के सभी कलकत्ता मिंट के सिक्कों की जानकारी दी कि ये सिक्के कलकत्ता मिंट से बनाए गए और उनकी कीमत ये चल रही है। 2009 का सिक्का बताया 5 रुपए का निकल ब्रॉस का बना हुआ नोएडा मिंट का, सिर्फ नोएडा मिंट। बाकी सिक्के तो और मिंटों से भी बने, 3 मिनटों से, परंतु नोएडा मिंट का अनलिस्टेड का सिक्का आया, कीमत जा रही है उसकी भी 1500, 2000 रुपए। अब जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं ऐसे सिक्के बहुत हैं उसके पास, परंतु उसने ये कीमत कैलकुलेट नहीं की। उसने जो कैलकुलेशन की वो 1 के 20 लगाए, यानी कि कोई सिक्का मेरा 10 में भी बिकेगा, कोई 15 में भी बिकेगा, और ये सिक्के मेरे 1500, 2000 में भी बिकेंगे। तो इस तरह की कैलकुलेशन लगाकर उसने सारा हिसाब बनाया कि ये हिसाब बनता है मेरा। और मैं ये जानता हूं कि उसकी कलेक्शन को देखकर मैं इस बात को समझ रहा हूं कि उसके पास 3 ऐसे सिक्के हैं जो इसकी इन्वेस्ट पूंजी को पूरा कर देते हैं। जो उसने पूंजी इन्वेस्ट करी 1 लाख रुपए, वो लाख रुपए में तीनों बिकेंगे। इसके अलावा और भी बहुत से सिक्के हैं, कीमत 1000, 1500, 2000 जाती है। तो आप भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है नहीं कर सकते, आप भी कर सकते हो। इस तरह के सिक्के कलेक्ट करो। अभी मैंने पीछे आपको दी थी नोएडा मिंट एकम के सिक्कों की जानकारी, 21, 22, 23, 24 की एकम के सिक्के, और उसमें मैंने आपको बताया था नोएडा मिंट खास तौर पर सन 2024, 1 रुपया, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये। अब मैंने ये कहा था कि इन सिक्कों को कलेक्ट करके रखो। मैंने ये नहीं था कहा कि आप इनके पैकेट खरीद लो महंगे में, ना, मैंने कभी नहीं कहा। हाँ, पैकेट खरीदने के शौकीन हो, अगर कोई पैकेट मान लो 500 रुपए का आपको 600, 700, 650 में मिल रहा है तो बात अलग है। आप उनको महंगा समझ के 100 रुपए सिक्के के हिसाब से पैकेट खरीद लो तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। कोशिश करो कि जर्नल सर्कुलेशन से ऐसे सिक्के इकट्ठे किए जाए, तभी आप लोग कमा पाओगे। पैसे दे के सिक्के खरीद के फिर आप सोचोगे कि हमें इतना मार्जिन मिल जाएगा, तो नहीं मिल पाएगा।
तो अभी किसी व्यक्ति ने मेरे को भेजा है सिक्का, मैं साइड पे इमेज लगा रहा हूं, राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन, 2 सिक्के भेजे उसने मेरे को, और उन दोनों की लॉइन डाइवरिटी अलग अलग है। अब ये लॉइन डाइवरिटी की साइड का भी भेजा, वो भेजा सिर्फ यही एक ही सिक्के की दोनों साइड की इमेज। अब इसकी करेंगे हम तहकीकात की, ये क्या है, क्या वास्तव में ये लॉइन डाइवरिटी उस समय बनाई गई या कोई और चक्कर है, क्योंकि म्यूल कॉइन नहीं है, इससे पहले कोई भी लॉइन डाइवरिटी का सिक्का नहीं बना। तो क्या इसमें भी कोई लॉइन डाइवरिटी बनाई गई? अभी तक जो चेक किया उसमें मेरे को नहीं मिली, या ये सिक्का डुप्लीकेट है। आज जो मैं आपको देने जा रहा हूं, 10 रुपए के सिक्कों की जानकारी। जो सिक्के बनाए गए 10 लेयर वाले और 15 लाइनों वाले, वैसे इनकी जानकारी मैं पहले भी दे चुका हूं। बहुत से लोगों के इन सिक्कों के बारे में भी कि जी मेरे पास ये सिक्के हैं इनके बारे में, जबकि मैंने जानकारी दी थी। पहले मैंने सोचा था कि इसमें आने वाले म्यूल कॉइन की जानकारी आपको आज दूं, परंतु कुछ इधर उधर की बातों में समय ज्यादा गुजर गया। ये सिक्के बनाए गए सन 2011 से लेकर 2019 तक, साइड पे मैं इमेज लगा रहा हूं, और हर एक ईयर के अंदर ये 4 मिनटों से सिक्के बनाए गए। 2011। अब लोग कहते हैं कि जी इसमें हम कौन से सिक्के कलेक्ट करके रखें। अगर सभी सिक्के हैं तो सभी सिक्कों का एक सीरीज बनाओ, 4 मिनटों का एक एक सिक्का लगाकर सन 2011 से सन 2019 तक की पूरी एक एल्बम, एक पेज तैयार करो। सबसे बढ़िया तरीका, मिनिमम 10 रुपए के 50 रुपए मान के चलो, यानी कि इस एल्बम में जितने सिक्के होंगे 5 गुना आपको पैसे मिल जाएंगे। ये एक मोटा फार्मूला, इन सिक्कों की मैं बात कर रहा हूं। जो सिक्के अलग टाइप के आपको बताता हूं मैं, ये सिक्के कलेक्ट करो, इनकी कीमत ज्यादा है या ज्यादा हो जाएगी वो चीज अलग है। तो इसमें आप नोट करो सन 2011 हैदराबाद मिंट, इसको आप कलेक्ट करो। इस वक्त भी इसकी कीमत नियर अबाउट 100 रुपए चल रही है। इस वक्त भी कीमत चल रही है लगभग 100 रुपए। आप ध्यान रखो इस बात का, बीच में फोन आ गया एक, इसको जरा काट लूं। दूसरा सिक्का सन 2012 का हम चेक करते हैं तो 2012 में कोई भी सिक्का ऐसा नहीं है जो स्केल की कैटेगरी में आए। सन 2013 के अंदर भी आप लोग हैदराबाद मिंट का सिक्का कलेक्ट कर सकते हो। ये भी इस समय कीमत रखता है लगभग 100 रुपए। इसके बाद सन 2013 के 2014 में, सन 2014 में आप जो कलेक्ट कर सकते हो वो कर सकते हो कलकत्ता मिंट का सिक्का। ये भी कीमत रखता है इस वक्त लगभग 100 रुपए। 2015 में भी आप लोग हैदराबाद मिंट का सिक्का सन 2015 में, ये भी आप कलेक्ट कर सकते हो। ये भी कीमत रखता है लगभग 100 रुपए।
2016 के अंदर भी आप हैदराबाद मिंट का सिक्का कलेक्ट करके रख सकते हो। ये भी कीमत रखता है लगभग 100 रुपए। अभी आपको मैं कैलकुलेशन दूंगा, पूरी वीडियो देखो। सन 2017 के अंदर नोएडा मिंट, हैदराबाद मिंट और कलकत्ता मिंट, बल्कि ये लगाओ कि सन 2017 के चारों मिंटों के सिक्के कलेक्ट करो, और चारों मिंटों के सिक्के ये लगभग 100 रुपए, 50 रुपए से 100 रुपए के बीच में कीमत रखते हैं। वीडियो पूरी देखना, मैं आपको एक ऐसी कैलकुलेशन करके बताऊंगा अभी कि कैसे इनकी कीमत बनती है। 2018 के अंदर सबसे ज्यादा क्रिटिकल है ये हैदराबाद मिंट। कीमत इसकी भी 100 से 125 रुपए, परंतु 2018 के अंदर सभी मिंटों की जो मिंटेज हुई वो बहुत कम हुई, और 2019 के अंदर सिर्फ एक, हम अगर बंबई मिंट को छोड़ देते हैं तो तीनों मिंट, कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा, ये तीनों मिंटों के अंदर मिंटेज बहुत कम हुई और कीमत जाती है लगभग इनकी 100 रुपए। अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक कैलकुलेशन बताई थी 50 रुपए की एवरेज, ठीक। अब इसमें मैंने आपको कितने सिक्के बताए जो 100 रुपए है। अब अगर हम 100 रुपए वाले सिक्कों को गिनते हैं तो 3 और 1 4, 1 5, 1 6, 1 7, 8 सिक्के हैं जिनकी कीमत 100 रुपए है। तो 800 रुपए के तो ये सिक्के हैं। अब इसके अंदर जो टोटल कॉइन है वो है 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। 10 ईयर के अंदर सिक्के बनाए गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 ईयर के अंदर सिक्के बनाए गए, और चारों मिनटों से बनाए गए तो बनाए गए 9 चौक 36 सिक्के। 36 सिक्के 360 रुपए, ठीक। अभी आपको मैंने 100 रुपए के सिक्के बता दिए 7, 3 4 5 6 7 और 1 8 सिक्के, 800 रुपए तो उनके हो गए। 360 की इन्वेस्टमेंट के बाद 800 रुपए के तो आपके वही सिक्के हैं। टोटल बनते हैं ये 36 सिक्के, 9 चौक 36 सिक्के। 360 के सिक्के मैंने कीमत बताई इनकी 5 गुना। 360 इंटू 5 यानी कि 5 या 15, 6 पंजे 30, लगभग 1800 रुपए। जब इसमें 800, 900 रुपए के आपने रियर सिक्के, स्केयर सिक्के लगा दिए तो अपना अभी कीमत इतनी आ गई इनकी। अगर तो चलोगे आप इस कैलकुलेशन से कि हमें 10 रुपए के सिक्के की अगर एल्बम बनाई है और उसमें अगर हमने 8 सिक्के रियर लगाए हैं तो 800 रुपए तो उनके बनते हैं। अब ये 36 सिक्कों के अंदर 360 रुपए की इन्वेस्टमेंट में 800 रुपए के रियर सिक्के हैं, और इसके बाद जो आपको कीमत बता रहा हूं वो बाकी सिक्कों को कलेक्ट करने और उनकी एल्बम बनाने के, पेज बनाने के। अगर ये सिक्के आपने मार्केट से इकट्ठे कर लिए और 36 सिक्कों की एक एल्बम बना दी 360 रुपए खर्च करके, और आपको ज्यादा नहीं 5 गुना पैसे भी मिल गए, तो 360 के 5 गुना आपने 1800 रुपए ले लिए। बताओ इससे बढ़िया बिजनेस क्या? 5 गुना पैसे तो ऐसे मिल गए। कॉपर निकल के जितने भी सिक्के बनाए गए आज तक, उन सभी सिक्कों के अंदर लॉइन डाइवरेटी, कुछ रियर, कुछ मिंट से रियर, कुछ म्यूल, कुछ ना कुछ हर एक सिक्के के अंदर, हर एक सन के अंदर है, और उनकी कीमत वैसे इस समय हाई फाई जा रही है। तो जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं उसने तो सारे कॉपर निकल इकट्ठा कर रखा। जब आपको 5 गुना मिल सकता है तो उसे क्यों नहीं मिल सकते? पहली बात तो ये। 10 रुपए के सिक्कों की जानकारी दी मैंने।
इसी तरह ये सिक्के बनाए गए 15 रेयर वाले भी, जिसमें 15 लाइनें थी और उनमें है अनलिस्टेड कॉइन। क्योंकि ये 3 साल सिक्के बने और तीनों सालों के अंदर इन सिक्कों के अंदर कुछ शुरुआती दौर के अंदर ऐसा चक्कर चला कि नकली सिक्के मार्केट में आ गए। उसकी वजह से लोगों ने अफवाह फैला दी है तो नकली सिक्के हैं, लोगों ने लेने बंद कर दिए। फिर रुपये का सिंबल आने की वजह से उन सिक्कों को कुछ मॉडिफाई किया गया, 15 की जगह कर दी गई 10 लाइनें। तो ये 15 लाइन वाला सिक्का भी साथ में लगा रहा हूं, इसको भी आप देखो। इसमें बुक के माध्यम से देखते हैं हम तो इनकी मिंटेज किस किस सन के अंदर हुई, और फिर मैं आपको बताता हूं कि वास्तव में मिंटेज किस किस सन के अंदर हुई, जिसकी आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है। सिक्का आया 10 रुपए का, रख लिया। 2008 में नोएडा, 2009 में नोएडा और 2010 में बॉम्बे और नोएडा, ये दिया गया बुक के अंदर। परंतु इन सिक्कों की मिंटेज किस किस सन के अंदर हुई और कैसे हुई ये भी मैं आपको बताऊं। सन 2008 के अंदर कलकत्ता, नोएडा और बॉम्बे तीनों मिनटों से ये कलकत्ता, हैदराबाद और नोएडा और बॉम्बे, ये सिक्के 1, 2 और 3, बॉम्बे, नोएडा और कलकत्ता, बॉम्बे, नोएडा और कलकत्ता, ये 3 मिनटों से सिक्के छापे गए सन 2008 में। 2009 में कलकत्ता, नोएडा, बॉम्बे, फिर ये सिक्के तीनों मिनटों से छापे गए। और सन 2010 के अंदर ये सिक्के छापे गए कलकत्ता, नोएडा और बॉम्बे की मिंट से। परंतु इन्होंने सिर्फ सन 2008 में नोएडा, सन 2009 में नोएडा और 2010 में बॉम्बे और नोएडा, यही मिंटें दे रखी हैं। परंतु सिक्के सन 2008 के अंदर 3 मिनटों से छापे गए, बम्बई, कलकत्ता, नोएडा और बम्बई से। 2009 में ये सिक्के 3 मिनटों से छापे गए, कलकत्ता, नोएडा और बम्बे। और 2010 में भी ये जो सिक्के छापे गए कलकत्ता, नोएडा, कलकत्ता और नोएडा और बम्बे, इन तीनों मिनटों से छापे गए। परंतु बुक में नहीं। अब लोग इन सिक्कों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। आप इन तीनों मिनटों के 3-3 एक सिक्का लगाओ और लगा के सिर्फ बने 9 सिक्के। आप इस एल्बम को लेके पहुंच जाओ, जब आप वहां पर ये बताओगे कि ये 3 मिनटों से बने और तीनों मिनटों का एक सिक्का, तो 90 रुपए की एल्बम आपको कम से कम भी गुजरी तो 10 गुना पैसे देके जाएगी। 900 रुपए आपका बन जाएगा। बैठा था मैं आपको आज म्यूल कॉइन की जानकारी देने के लिए 10 रुपए के, परंतु कुछ ये बातें भी जरूरी थी आप लोगों को समझाने के लिए। वीडियो मैंने बना दी। अब कितनी आप लोग पसंद करते हो, कितना आपके समझ में आती है, वो आप देखो। कल मैं आपको दूंगा 10 रुपए के इसी 15 रेयर और 10 रेयर वाले सिक्कों की म्यूल कॉइन की जानकारी, जो स्पेशल सिक्के हैं। उनमें एक सिक्का ऐसा बताऊंगा आपको, अगर आपको मिल जाता है मार्केट से तो जर्नली रुपए कम से कम भी 40,000, और अगर यूएनसी में मिल जाता है तो रुपए मिल सकते हैं उसके 60,000। और कौन सा सिक्का ऐसा है दूसरा, उसकी भी दूंगा इंफॉर्मेशन। वो अगर मिल जाता है तो आपको मिल सकते हैं 6,000 से 8,000 रुपए तक। वो है म्यूल कॉइन। लोग ध्यान नहीं देते, सिक्के आए चला दिए, ये केयर नहीं करते कि सिक्का कैसा बनाया गया था, और हमारे पास जो सिक्का आया क्या वो उसी तरह का बनाया गया, बना हुआ है जो एक जनरल सर्कुलेशन में चलाया गया, या इसके अंदर कुछ खासियत है। अगर कुछ खासियत है उन सिक्कों को निकालो, उन सिक्कों की कीमत बनती है। तो चलो वीडियो को देते हैं विराम। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया सब्सक्राइब कर लो,
बेल आइकन की घंटी बजा दो, दे दो एक लाइक और जाते जाते वीडियो को करते जाओ इधर से उधर, ताकि मेरी इंफॉर्मेशन औरों तक भी पहुंच सके। आप लोग जो चक्कर में घूम रहे हो कि जी हमारे सिक्के बिकेंगे लाखों और करोड़ों रुपए में, नहीं बिकते। सिक्के बिकते हैं, परंतु जर्नली सिक्के आपको देकर जा सकते हैं 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना कीमत, जो आपको जर्नल सर्कुलेशन से मिल सकते हैं। अगर कलेक्शन का काम करना है तो अपनी रेंज को यहीं तक रखें, बाकी बाय लक आपको क्या मिला वो आपका मुकद्दर। नमस्कार।